तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिलेटेड को वीडियो देखिए। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, बाद सब्सक्राइब किया। वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। तो भाई कोई जबरदस्ती नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले एक लाइक दिखा दो, टिप्स में उठा लो क्योंकि ये वीडियो सबसे अलग थलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले। यार तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े कमेंट किया और रिसेंटली मेरी वीडियो इतने सॉफ्ट गई है ना, उसको साइड करते हैं। और भाई तुमने इतने बड़े बड़े कमेंट किए थे ना भाई, मन जीत लिया भाई। मतलब आपने एक बंदे ने में से मतलब सब्सक्राइबर या भाई दोस्त बोलूँगा, उसने कमेंट किया था भाई अगर किसी के नहीं मरता तो क्या होता। तो भाई इसी पे ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर उस बंदे का कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हेलो मेरे दोस्तों, जैसे भाई तो टोक्यो रिवेंजेस में बहुत डेथ हुई है। तो भाई बहुत चौसला पे हुए, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डेथ बनते कौन सी है। अगर वो बंदा अगर बच जाता तो भाई पहले सीजन की तरह भाई सेकंड सीजन में भी भाई सबकी ले रहा होता। वो है भाई हमें किसाकी टेटा। तो जैसे जानते हो भाई टोक्यो रिवेंजेस में मोस्ट मतलब गेम प्लानर, मतलब सबको अपने अंडर में लेने वाला, मतलब दिमाग का इतना अच्छा उपयोग। भाई सब इतना पढ़ाई में अगर कोई कर लेता तो भाई सब टॉप कर सकता था सीबीएसई बोर्ड में, जो कि भाई मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन भाई हमारा किसाकी होता तो पक्का कर लेता। उसी तरह से भाई अगर हम लोग सोचें कि अगर किसाकी जिंदा होता तो भाई क्या होता। तो चलो भाई हम लोग किसाकी की डेथ की बात करते हैं। किसाकी की डेथ हुई थी भाई तेंजुकु और हमारे टोक्यो मंजी फाइट के बीच में। जब हमारा किसाकी बच के भाग रहा तो हमारे ताकीमिची को पीछे मुड़ के भाई क्रेन वाले पोजेस दे रहा था, मतलब कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी आया था हमारा ट्रक और उसको उठा के ले गया था, मतलब टक्कर मारी और हमारे किसाकी ख़त्म, वो भी कीड़े की मौत। और अब हम इसको करेंगे, मतलब डेथ को थोड़ा करेंगे चेंज। तो भाई डेथ हो चुकी थी हमारे टोक्यो मांजी, मतलब कांटो सिंटो नाम से जाने देते। अब हमारे किसाकी लोग टक्कर लगी भाई हमारे ट्रक से, और लेकिन वो हो गया इसके बाद हॉस्पिटलाइज। और फिर भाई जैसे कि जानते हो कि भाई हॉस्पिटलाइज होने के बाद भाई वो रिकवर करेगा कुछ टाइम में, जिसके बाद भाई हमारा हानमा भी और हमारे किसाकी एक साथ रहेंगे। लेकिन भाई जैसे तुम जानते हो कि भाई टोक्यो रिवेंजेस में सेकंड टाइम लीपर जग पक्का है, क्योंकि भाई बहुत लोगों ने इसका मतलब पता है कि भाई तुम भी टाइम लीपर, और सांजू ने जैसे बोल दिया, हमारे किसाकी को भी पता था। तो भाई टाइम लीपर है जो कि हमारे किसाकी को पता था। लेकिन अगर हमारा किसाकी उस हादसे में बच जाता तो हमारे पक्का किसाकी से ये पता चल जाता कि वो सेकंड टाइम लीपर कौन है, लेकिन वो मर गया था। लेकिन अब हम उसे ज़िंदा कर रहे हैं तो भाई पूरा उसी के हिसाब से चलते हैं। तो हमारे किसाकी ज़िंदा था और हमारे ताकीमिची को पता चल जाता कि भाई सेकंड टाइम लीपर कौन है। अगर बाई चांस अगर उसको पता भी नहीं चलता तो हमारा किसाकी भाई जैसे जानते हो कि हीना के पीछे पागल था। उसने पूरी अपनी ज़िंदगी भाई हीना को पाने के लिए भाई सब कुछ करने के लिए, डेली क्विंट लाइफ में भाई वो पूरी तरह से घुस गया, वो भी हीना ताचिबाना को पाने के लिए। तो भाई से उनको पता चलता कि भाई लव स्टोरी मतलब सबकी ले लेती है भाई, से हर इंसान के ले लेती है, ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह कर देती है। तो उसी तरह से भाई हमारे किसाकी ने उसमें एंट्री मारी थी, जो कि भाई हमारे हीना के लिए थी। हीना को पाने के लिए उसने भाई हमारे माइकी को भाई मैनिपुलेट किया, जो कि भाई सब वन ऑफ द बेस्ट गेम बन के तैयार है, जिसमें भाई टोक्यो मंजी कह सकते हैं। टोक्यो मंजी गैंग पहले बहुत क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी हमारे फ्यूचर में, लेकिन अब वो नहीं रही। तो भाई पॉन्टेन भी बनी थी, लेकिन अब उसमें किसाकी नहीं था। तो भाई किसाकी अगर उस हादसे से बच जाता तो भाई हमारा किसाकी पहुंचता भाई 3 डेटीज वॉर में। 3 डेटीज वॉर में भाई कन्फर्मली वो कह सकता हूँ कि भाई हमारा जब तक हमारा माइकी हमारे ट्रानोस साउथ को भाई पूरी तरह से, माइकी हो या ट्रानोस साउथ में से एक को भाई पूरी तरह से हमारा मैनिपुलेट कर लेता हमारा किसाकी टट्टा। तो भाई जैसे कि जानते हो कि भाई किसाकी टट्टा के भाई दिमाग इतना तेज़ है, क्योंकि वो सबको मैनिपुलेट कर सकता है। जहाँ तक कि भाई मतलब तबाही वाले बंदों को, भाई इजाना को तक की मैनिपुलेट किया था, हमारे ताकीमिची को तो छोड़ो, हमारे माइकी को मैनिपुलेट किया था, जो कि भाई फ्यूचर में हम लोग को देखने को मिला था कि किस तरह से उसने माइकी का फ़ायदा उठाया और पूरे टोक्यो पर राज किया। अगर 3 डेटीज वॉर में भाई हमारा किसाकी होता तो किसाकी भाई कन्फर्मली कह सकता हूँ कि भाई इन 2 गैंगों में हो सकता था। पहली गैंग रोकुहारा टेंडाई, जिसमें ट्रांस साउथ और ट्रांस साउथ को अगर मैनिपुलेट कर डाला तो लाइफ को छिंगा लाला, जो कि हमारा किसाकी का कहना हो सकता था। या फिर भाई हमारे देखो डार्क इम्पल्सेस में तब तक तो हमारा माइकी पहुँच गया था, इसलिए भाई हमारा माइकी के पास हमारे किसाकी ज़्यादा, जो कि पूरी तरह से मैनिपुलेट करता। और हमारे टोक्यो मंजी गैंग के कांटो मांजी गैंग के जीतने के बाद भाई हमारे किसाकी पूरी तरह से भाई हमारे माइकी पे हावी होता है, जो कि डार्क मैसेज में पूरी तरह से घुसेड़ देता। और भाई 3 डेटीज वॉर ख़त्म होते ही हमारी टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस कांटो मांजी गैंग की जो फाइट हुई थी भाई, उसमें पूरी तरह से रुख चेंज हो जाता। क्योंकि देखो हमारा किसाकी है दोगला, तो भाई पक्का किसी ना किसी को मरवा ही देता, क्योंकि ये बंदा जिंदा रहना मतलब भाई साहब टोक्यो रिवेंजेस में भाई कैरेक्टर कम करना। तो भाई ये बड़ा खतरनाक बंदा था, क्योंकि माइंड गेम तो खेलता था, साथ में बंदों को भी ले डालता, जैसे कि एमा को ले डाला और भाई साहब बाजी, मतलब उसी की देन थी ये सब कुछ। तो वैसे लोगों को पता चलता है कि कांटो मांजी गैंग में हमारा किसाकी होता,
तो भाई 2-3 दिन को मतलब 2-3 लोगों को तो ले ही जाता, क्योंकि भाई कंफर्म होता है भाई, डेथ तो कंफर्म होती। भाई ड्रैगन की डेथ भी उसके नाम पे चली जाती, क्योंकि मेरे को पता है भाई दोगला नंबर 1 किसाकी। और भाई गेम प्लान की बात करें तो भाई वन ऑफ द बेस्ट भाई, अगर किसाकी को अगर जोड़ा जाए कि हमारे टोक्यो रिवेंजेस में सबसे खतरनाक अगर बोला जाए बंदा, माइंड मतलब दिमाग से बंदों को मारने वाला, तो बेशक भाई वो बंदा सबसे नंबर 1 पाएगा किसाकी टेटा। भाई कि IQ 1 नंबर की होती है उसकी, और भाई उसके प्लान OP लेवल के होते हैं। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि भाई अगर हमारा किसाकी जिंदा होता तो भाई कंटो मंजी गेम में होता, जो कि पूरी तरह से हमारे माइकी को मैनिपुलेट कर रहा होता। भाई मैनिपुलेट कर डालता तो भाई हमारे जो हमारी बॉन्टन गैंग बनी थी उसमें भी भाई हेड होता हमारा किसाकी। तो भाई ये कन्फर्मली कह सकता हूँ, क्योंकि सब लोगों को पता है कि भाई हमारा टोक्यो मांजी गैंग में जो हमारा माइकी था उसके पीछे पड़ा था हमारा किसाकी टेटा, क्योंकि वो चाहता था कि वो एक नंबर 1 डेलिक्वेंट मिले जो कि हमारे माइकी के हिसाब से बने, क्योंकि माइकी को वो अपने अंदर में घुमाएगा भाई, सबको उठा उठा के फेंकेगा, और वो लास्ट में जाके बन जाएगा वन ऑफ द बेस्ट डेलिक्वेंट ऑफ टोक्यो रिवेंजेस, जो कि भाई टोक्यो का होता। तो यार इससे हम लोग को पता चलता कि भाई हम अगर किसाकी जिंदा होता तो भाई बहुत लोगों की जान भी जाती, जो कि ड्रैगन की तो भाई पक्का जाती जाती, और भाई हमारे किसाकी को भाई कभी ना कभी मरना पड़ता, क्योंकि जैसे कि जानते हो कि भाई हमारे किसाकी कभी ना कभी तो आगे मर ही जाता है। लेकिन भाई ऐसे जानते हो कि भाई अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमारे उस कांटो एक्शन के बाद अगर हमारे किसाकी बच जाता तो भाई सब लोग उससे क्यों नहीं मारते। तो भाई सबसे बड़ा रीज़न जानते हो क्या है कि हमारे टोक्यो रिवेंजेस में जब हमारे कांटो एक्शन हुआ था तब भाई हमारे माइकी ना हिडाकी प्रोसेस में था, ना ही ताकि मिच्ची को भाई कोई जोश था उसको मारने का। तो भाई लेकिन उसने गन पॉइंट कर दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उसको मार देता। लेकिन भाई कोई भी नहीं मारता, भले चीफुयू उसको मारने की कोशिश जो करता है, क्योंकि चीफुयू को पता था कि वो उसको फ्यूचर में मारने वाला है। तो इसलिए भाई हमारे फ्यूचर बदलने के लिए भाई हमारे चीफुयू उसे मारने की जरूर कोशिश करता। तो भाई एक ये पॉइंट निकल के आ जाता है, जो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट कह सकता है कि भाई हमारा चीफुयू मारने की कोशिश करता, जो कि पूरी तरह से फ्यूचर को चेंज करता। और भाई अगर हमारा माइकी की बात करें तो भाई माइकी डांस के प्रोसेस में नहीं था, जो कि जिसकी वजह से भाई हमारा माइकी हमारे किसाकी को मारने की कोशिश नहीं करता, जो कि भाई पूरी तरह से अधमरा करने की कोशिश जरूर करता, क्योंकि उस टाइम ड्रैगन भी था। ड्रैगन शायद ही अपने आप को रोक पाता है भाई, क्योंकि उसकी तो सेटिंग ले गया था हमारे किसाकी। तो इससे हम लोग को पता चलता कि भाई उसकी पहले डेथ नहीं होती, जो कि बाद में ज़रूर होती, क्योंकि वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा था तो उस तरह से तो भाई हमारा ताकीमिची या फिर हमारा नारुतो के हाथों से वो मारा जाता हमारा किसाकी टेटा। तो यहीं पे खत्म करते हैं को टोक्यो रिवेंजेस से रिलेटेड वीडियो खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को बात है सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। तो यार इसलिए मैंने एक नई वीडियो डाली थी जो कि आपको बढ़िया लगे तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक और नई मांगा, जो कि 2-3 मांगा लेके आने वाला। और कल है 27 तारीख, वैसे भी आपको पता होगा कि भाई 27 तारीख को क्या आने वाला है। तो यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो। बाय बाय, ड्रैगन मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में, जो कि होगी अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।